हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल प्रेस आइकन करें। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो आइए आज की क्लास में कक्षा 10 प्राविधिक कला जो क्षेत्रफल एरिया है, इसमें दिन में 15 हम लोग करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में 14 कर लिया था और आप लोगों को बहुत ही बेहतर जो है अच्छे तरीके से समझ में आया था। तो आज की इस क्लास में देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समबाहुभुज यानी जो है समपंचभुज, एक जो है समबाहुभुज जिसमें कई सारे भुजाएं हो और वह भुजाएं कितनी है, 5 भुजाएं ऑलरेडी आपको बता दिया है, मान लिया है। और वह जो है भुजाएं कौन कौन सी हैं, का खा गा घा चा के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, एक जो है बहुभुज बनाना है, बहुभुज में समपंचभुज बनाना है। समपंचभुज जो है का खा गा घा है, उसी के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आइए करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये क्या करना है, सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, पंचभुज बनाते हैं। तो पंचभुज बनाना आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं, यह रेखा मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसे जो है बिंदु का मानते हैं और इसे मानते हैं बिंदु खा। इस रेखा का खा अर्थात 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को हम जो है इसका समद्विभाजक कर देंगे, अर्थात का खा का जो है मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इसका जो है समद्विभाजक करते हैं। समद्विभाजक का खा का हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो ज्ञात हो गया, जिसका नाम दे देते हैं रा। और ये जो है जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काटे हैं उसको मिलाते हुए आगे तक ऊपर तक बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें जो है पंचभुज की एक भुजा अर्थात का खा एक जो है क्लियर हो गई है। अब क्या करना है, यही का और खा का जो डिस्टेंस है यानी 3 सेंटीमीटर, यह डिस्टेंस कंपास में ले लीजिएगा और जो मध्य बिंदु ज्ञात है यानी रा, उसी रा पे जो है कंपास की नोक बैठाकर जो का और खा का अर्धक किया गया है उसी को काट देंगे। उसके बाद यह जो मध्य बिंदु का और रा है उसको डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिएगा और यह जो चाप लगाया है इसी चाप पे रख के एक दूसरा आर्क लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पुनः यही का और खा डिस्टेंस ले लीजिए और खा पे रख के एक चाप लगाइए, दूसरा का पे रख के लेफ्ट साइड में आर्क लगाइए। उसके बाद यह जो चाप लगा है इस पे रख के उसी चाप को काट दीजिए, फिर इसी पे रख के जो है लेफ्ट वाले चाप को काट देना है। ठीक है, उसके बाद दोनों चाप को जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं सभी को एक दूसरे से मिला देना है। इस प्रकार से हमारी एक पंचभुज की रचना तैयार हो गई। अब इसका नामनेशन कर देते हैं। यह बिंदु था का, यह है खा, इसे मान लेते हैं गा और इसे मान लेते हैं घा और इसे मान लेते हैं चा। यह जो है पंचभुज यानी जो है बहुभुज में जो हमारा कह रहा था पंचभुज की रचना बनके तैयार हो गई है। का है, खा है, गा है, घा और चा है। ये का हो गया, खा गा घा और चा। इसी के बराबर जो है हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आइए करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यह जो का और खा का जो दोनों साइड में है इसके जो है लेफ्ट साइड में भी थोड़ा बढ़ा देंगे और राइट साइड में भी खा से जो है राइट साइड में बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये का और ये रा है इसका जो है हमें 2.5 गुना लेना पड़ेगा। अर्थात पहले हम क्या करेंगे, जो पंचभुज की 2 कोण हैं यानी का और खा, इसका जो है हम समद्विभाजक कर देंगे। तो आइए क्या करते हैं, इस का जो है हम समद्विभाजक कर देंगे। कोई डिस्टेंस लेके का को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, जहाँ पे ये चाप काटता है फिर इस पे रख के एक चाप लगाइए, फिर इस पे रख के जो है उसी चाप को काट दीजिए और थोड़ा इधर बढ़ाइए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे जो है जहाँ पे काट रहा है यहाँ पे मिला दीजिएगा। वैसे खा का भी जो है समद्विभाजक कर दीजिए और खा से मिलाते हुए ऊपर तक बढ़ाइए, जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। आगे तक बढ़ाने पर इसे मान लेते हैं पा। अब इसी पा को जो है गा से भी मिला देंगे और चा से भी मिला देंगे
और घा से जो है ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो रा है और पा है, और यह बिंदु जो हमें जो है एक त्रिभुज की जो रचना करनी है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है कोई पॉइंट है जा। अब क्या करना है, इसी रा और जा, ठीक है, रा जा और रा पा का जो है 2.5 गुना जो है ले लेंगे। तो आइए करते हैं, रा और पा का जो है कंपास में डिस्टेंस ले लीजिए। उसके बाद इसी पा पे रख के एक चाप लगाइए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यह जो रा और पा है इसका क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे, यानी जो है 2.5 गुना रा और पा 1 गुना ये हो गया। उसके बाद पा से यहाँ पे जो है इसको भी मान लेते हैं ला, ये एक बिंदु मान लेते हैं ला। अब ये जो है इसका जो है हमें अर्धक करना पड़ेगा, तभी तो आधा गुना प्राप्त होगा, यानी 2 गुना हमने क्लियर कर लिया है। रा से पा 1 गुना, उसके बाद पा से और ये ला है 2 गुना, और जो है अभी आधा जो है हमें और लेना है। तो चाहे आप रा और पा या फिर पा और ला का अर्धक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, इसी का हम पा और ला का कर लेते हैं अर्धक समद्विभाजक। ये मान लीजिए हमने अर्धक कर दिया, और फिर ये एक बिंदु ला और पा का मध्य बिंदु मान लेते हैं वा हो गया है। अब इसी वा और ला की डिस्टेंस कंपास में ले लेते हैं, और ये जहाँ पे ला काटा था इसी पे रख के जो है एक चाप लगा देते हैं। जहाँ पे कट रहा है ये मान लेते हैं जा है। ठीक है, अब इसी जा बिंदु से हम जो क्या करेंगे, यह जो का और खा का मध्य बिंदु ज्ञात हुआ था यानी रा, तो क्या करेंगे, ये रा का और रा का जो है डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे, और इसी का पे रख के जो का पे जो है लेफ्ट साइड में बढ़ा हुआ भाग है उसी का को केंद्र मानकर काट देंगे। वैसे सेम जो है खा को केंद्र मानकर खा और खा का जो मध्य बिंदु यानी रा और खा है, यही डिस्टेंस लेके खा को केंद्र मानकर और खा के जो राइट साइड में बढ़ा हुआ जो है भाग है उसको काट देंगे। जहाँ पे ये 2 पॉइंट मिलते हैं इसे भी मान लेते हैं ये छा, और इसे मान लेते हैं झा। ठीक है, अब इसी जो जा है, जा को छा से मिला देंगे, और इसी जा को झा से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार यह रचना बनके हमारी तैयार हो गई। अब इसमें क्या कह रहा था, एक समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु में समपंचभुज क्लियर कर दिया था, जो था का खा गा घा और चा। यह थी का हो गया था खा गा घा और चा हो गया था। इन्हीं के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी थी। तो ये क्या किया गया है, इन दोनों का और खा का जो है असमद्विभाजक कर लिया गया है, और जहाँ पे दोनों असमद्विभाजक करने पर दोनों एक दूसरे पे मिलते हैं वह एक जो है मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है, जिसका नाम पा दे देते हैं। इसी पा से गा को भी मिला देते हैं और चा को भी मिला देते हैं, और जो है घा से ऑलरेडी मिला हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, यह जो है एक पॉइंट में जो का और खा का मध्य बिंदु ज्ञात करते हुए आगे तक बढ़ाया गया था, वहां पे जो है कोई बिंदु जो है जा मान लेते हैं। अब क्या करना था, इसी जो का खा का मध्य बिंदु रा और जा था, रा जा यानी कि रा पा का जो है 2.5 गुना हमें करके चाप लगाना था। तो जो है रा और पा एक भाग हो गया था, उसके बाद पा पे रख के एक दूसरा भाग हो गया था। उसके बाद यही चाहे पा और रा या फिर पा और ला का जो है अर्धक या समद्विभाजक करके उसका जो है आधा गुना प्राप्त कर लेना था। उसके बाद जहाँ पे दूसरा भाग चाप लगाता है उसी पे रख के आधा चाप इधर लगा देंगे। जो चाप लगता है उसे जो है हम पॉइंट जा मान लेते हैं। उसी जा बिंदु से क्या करना है, अब जो का और खा का मध्य भाग था यानी जो है रा का और रा का से जो है लेफ्ट साइड में जो है रेखा बढ़ाया गया था, उसके बाद खा से राइट साइड में रेखा बढ़ाया गया था। इसी का खा का मध्य बिंदु यानी जो है का और रा की डिस्टेंस लेके का को केंद्र मानकर एक चाप लगाना था। फिर खा पे जो है रख के एक चाप लगाना था। उसके बाद जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे मतलब जहाँ पे 2 चाप क्लियर होते हैं यानी पॉइंट छा और पॉइंट झा, इसी दोनों जो है पॉइंट से जा को मिला देना है। इस प्रकार जो है एक जो है का खा के बराबर एक त्रिभुज की रचना पूर्ण हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।